और बहन जी का रिकॉर्ड रहा है आज तक के रिकॉर्ड में कि सियासी रैली तो आप छोड़ दीजिए, राजनीतिक सभाएं तो छोड़ दीजिए, महापरिनिर्वाण दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर, जयंती पर या किसी भी श्रद्धांजलि सभा पर ऐसा नहीं हुआ कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आह्वान किया हो और कुर्सियां खाली रह गई हो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरह। एक आह्वान होता है और चारों तरफ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसी के लिए जानी जाती है बसपा सुप्रीमो बहन। बहन जी खुल के क्यों ना कहें कि आओ सब सारे के सारे लोग आओ और जुड़ो बड़ी बड़ी संख्या में, घुमा फिरा के क्यों कहें? बहन जी ये भी जानती हैं कि उनका समाज कैसा है। बहन जी ये भी जानती हैं कि उन्होंने आवाज, यानी कि बहन जी को जो समाज है बहन जी के इशारे को समझे, इशारे को समझता है। बहन जी ये भी जानती हैं कि मेरे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने रिश्तेदारी में भी नहीं जा पाते हैं, वो अपने कैसे करके पैसा इकट्ठा करके कैसे पहुंचेंगे। बहन जी इसलिए जोर दे करके इस बात को नहीं कहती हैं, जो लोग सक्षम है वो लोग पहुंच जा रहे हैं, जो लोग असक्षम है वो बेचारे अपने पास से ही चंदा इकट्ठा कर करके पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपस में कंट्रीब्यूशन करके इकट्ठा करके पैसा इधर उधर से करके बसें बुक कर करके आ रहे हैं। तो बहन जी ने अगर ये बात कह दी कि आओ समाज के सभी लोगों आपको आना जरूरी है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग अपने पेट की रोटी काट करके अपने बच्चों को भूखा छोड़ करके चले आए। बहन जी उनका भी ख्याल रखती हैं। बहन जी इसलिए कहती हैं कि श्रद्धांजलि सभा को पूरे जोश के साथ मनाना है। बहन जी ये नहीं कहती कि आ जाओ मेरे लिए, चलो जोश से मनाओ, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक सवाल और भी है जी भाई, जैसे आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे उनके आजकल, आजाद मत कहिएगा, पहले रावण थे अब आजाद हो। चलो जो भी हैं, चंद्रशेखर, हाँ चलो चंद्रशेखर की जा हिसाब से जो नए नौजवान हैं उनके अंदर उनको क्रेज बढ़ता जा रहा हो और हर आवाज़ पे वो पहुंच रहे हैं। ऐसे ही वो लोग चाहें कि अब बहन जी तो हर जगह जा नहीं सके, लेकिन बहन जी कोई ऐसो जो अपने उत्तराधिकारी उन्होंने चुने हैं जी आकाश आनंद, कम से कम उन्हें इतनी खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो हर जगह जा धमके मजबूती के साथ में। देखिए इस सवाल का जवाब मैं इस बात से देना चाहूँगा, हर कोई व्यक्ति भगत सिंह को पसंद करता है, हर कोई व्यक्ति भगत सिंह की क्रांति को पसंद करता है, हर कोई व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद को पसंद करता है, हर कोई व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांति को पसंद करता है। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना चाहते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को चंद्रशेखर आज़ाद बनाना चाहते हैं? ऐसी संख्या कम है। पसंद हर कोई करता है, जय 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 भीम कोई भी लगा देगा, लेकिन जय भीम को समझना और उनके आदर्शों पर चलना वो एक अलग बात हो जाती है। और उनके आदर्शों पर चलने वालों का नाम बहुजन समाज पार्टी के नेता होता है। अब तक बहुत सारे नेता बाहर कर दिए गए। मैं तो ये कहता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ नेताओं की आप फहरिस्त देख लीजिए, इतनी लंबी सूची है, इतनी लंबी लिस्ट है कि बहन जी जल्दी से एकदम से किसी भी नेता को उठा करके, चाहे जो जितने बड़े पद पर बैठा हो, उठा कर बाहर कर देती हैं, अपने नेताओं को गिरफ्तार भी करवा देती हैं। ये सिर्फ इतिहास बसपा सुप्रीमो बहन जी के लिए लिखा गया है आज तक के रिकॉर्ड में। और जा करके जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने त्याग पत्र दे दिया था ना मंत्री पद से भी, ऐसे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। तो पत्रकार महोदय शादाब जी, आप एक बात बताओ जी कि अब जो महापरिनिर्वाण दिवस पे नोएडा के अंदर जो लोगों ते आह्वान करो जा रहा हो आने को बड़ी से बड़ी संख्या में, तो ये नोएडा और लखनऊ दोनों जगह आह्वान क्यों करो जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि कल महात्मा ज्योतिबा फुले के परिनिर्वाण दिवस पर लोगों को हमने जो है अपने लाइव में जयंती बोल दिया था। ये भी वो भी देखने के लिए कि कितने लोग सजग हैं, कितने सतर्क हैं। तो बहुत सारे कमेंट हैं हमारे साथियों के, तो इसका मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, योद्धा हैं हमारे समाज के, वो जानते हैं भली भांति कि क्या बोला जा रहा है। क्रांतिकारी योद्धा ऐसे हैं कि एक एक चीज को परखें बिल्कुल गहराई दे, बिल्कुल सुई की नोक की बराबर भी अगर कहीं मिस्टेक हैगी तो तुरंत लपक लें। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही गौर दे सब चीज़ों को लपकने की कोशिश करो, लेकिन बातें भी ज़्यादा या वीडियो को शेयर करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि मैसेज अगर लोगों तक पहुँचेगो तो समाज में जागृति आवेगी, और समाज में जागृति आवेगी तो बहुजन समाज को परिवार बड़ो होगो। अब आपके सवाल के जवाब पे आ जाता हूँ विभाग जी, और आपका सवाल है कि लखनऊ में भी परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, नोएडा में भी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो आखिर लोग बाग अगर जाएं तो जाएं कहाँ?
और ये बसपा जो है क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के मन में ये सवाल है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भैया हमें नोएडा आना है या हमें लखनऊ जाना है, क्योंकि आनंद जी ने और आकाश आनंद जी ने तो एक पोस्टर जारी किया और विश्वनाथ पाल जी का भी उस पर फोटो लगा हुआ था कि वहाँ पर आइए, नोएडा के अंदर। लखनऊ में आइए। अच्छा, लखनऊ में। और चारों तरफ से जो सदा आ रही है, चारों तरफ से जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आ रही है कि नोएडा चलो, नोएडा चलो, नोएडा चलो। तो आखिर बहुजन समाज पार्टी अपने आप में क्यों नहीं क्लियर कर पा रही है कि भाई कहाँ कार्यक्रम में लोगों को बुलाना है, आखिर कहाँ कार्यक्रम करना है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बेबाक जी, इतनी बेबाकी से इसका जवाब नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको शाम 6 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। शाम 6 बजे? शाम 6 बजे लाइव आएंगे, लाइव में आकर के पूरी बात बताएंगे, पूरी बात कर रहे हैं आप। लाइव में पूरी कहानी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि हाँ महोदय, आप गोल गोल बहुत घुमाते हैं, बीजेपी के नेताओं की तरह गोल गोल बात घुमाते हैं आप। गोल गोल घुमाने का काम मनुवादियों का है और मेन स्ट्रीम मीडिया का है। मैं अपने दर्शकों को सही बात बताना चाहता हूँ, और अगर मैं अभी यहाँ छोटी सी बात में बता करके जवाब दे जाऊँ, बात अधूरी रह जाएगी, हमारे लोगों के बीच में मन में शंका रह जाएगी, उनके दिमाग में फिर भी एक सवाल खड़ा रह जाएगा कि आखिर। इसका मतलब ये है कि आपके व्यू नहीं आएंगे, आप व्यू बढ़ाना चाह रहे हैं अपने चैनल पे। ये हमारे समाज के योद्धा हैं, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, समाज के योद्धाओं की ज़रूरत है, क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। और बहुजन समाज के और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और उसके योद्धा अपने आप आ जाते हैं जब बहुजन समाज पार्टी की बात होती है, जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की बात होती है। और ये समाज के योद्धा ये भी जानते हैं कि आखिर समाज के बीच हमारे लिए कौन व्यक्ति कहाँ से खबरें निकाल करके लेकर आता है, कौन से गहन जांच करके कैसी कैसी खबरें कहाँ से निकाल करके लेकर आ रहा, समाज के लोग जानते हैं और समाज के लोग पसंद भी करते हैं। इसलिए व्यूज़ बढ़ाने का कमेंट कर रहे हैं कि आपके जो सूत्र हैं वो सैयद कासिम जी के सूत्र हैं, वो बता रहे हैं आपको। सैयद कासिम जी सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हालांकि सैयद कासिम साहब की वीडियो तो डली नहीं 3-4 दिन से, वो एक अपने पर्सनल काम में लगे हुए हैं और लगातार हम इस बात को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सैयद कासिम है या हम हैं, राजपथ है, स्वराज है, या और बहुत सारे हैं, पवन है, या और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम तो खुद कहते हैं कि आइए, उनका हौसला अफजाई करिए, उनका प्रोत्साहन करिए, उनकी हौसला अफजाई करिए। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से हमें सूत्र मिल रहे हैं या हमारे सूत्र वहाँ तक पहुँच रहे हैं, सब लोग एक ही हैं, सबका एक ही काम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चारों तरफ गुणगान करना। सबका एक ही काम है मान्यवर साहब कांशीराम के आंदोलन को आगे बढ़ाना। और जिन लोगों का ये काम है, इसके बीच में बहुत सारे, सरकार भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं। मोदी जी कहाँ कह रहे हैं, मोदी जी तो कुछ और कहते हैं। मोदी जी तो जाकर के भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कब की अम्बेडकर जी की मूर्ति? अच्छा, एक सवाल और उठ रहे हैं, सादा ब्रिज भी एक सवाल और है, और मैं चाहूँगा आप बड़ी बेबाकी से जवाब दोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी जी। सवाल ये है कि बहन जी बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं रैली को आह्वान तो नहीं कर रही, लेकिन महापरिनिर्वाण दिवस पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाना चाह रही हैं, और मतलब कहीं ना कहीं क्लियर ना करते हुए, क्या कहीं ऐसी कोई वजह तो नहीं है कि बहन जी देख रही हों कि हाँ मेरे संग कितने मेरे समाज के लोग आज भी जुड़े हुए हैं? कहीं ऐसी बात है? ये लोगों को सवाल है, मेरे नहीं है। जिनका भी ये सवाल है उन्हीं के लिए जवाब दे रहा हूँ कि बहन जी को आवश्यकता नहीं है इन सब बातों की कि वो रियलिटी चेक करें। और तो जो व्यक्ति राजनीति को कभी पसंद ही नहीं करता हो, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों की उत्सुकता ही ना रखता हो, जिसके मन में ये भाव ही ना हो कि मुझे राजनेता बनना है, इनके मन में जो भाव है, ये जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, इनके मन में जो भाव है वो भाव है लोगों की सेवा करने का। इनके मन में भाव है मान्यवर साहब कांशीराम के सपने को साकार करने का। इनके मन में भाव है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्श को आगे बढ़ाने का, उनके आंदोलन को चलाने का, उस मिशन पर चलने का नाम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है। अब अगर कोई व्यक्ति चंद्रशेखर का नाम लेकर के आ रहा है, कोई व्यक्ति अगर इन महापुरुषों के नाम पर आकर राजनीति कर रहा है, तो लोग बाग समझ रहे हैं। और जो नौजवान जिनकी आप बात कर रहे हो कि बड़े बड़े सारे नौजवानों का एक जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाती है। आपने देखा होगा गांव देहात के अंदर तमाशे लगा करते थे, मजमे लगा करते थे, नटों के कार्यक्रम लगते थे, उनमें भी तो भीड़ लगती थी। क्या आपने देखी नहीं उसमें भीड़ लगती हुई? जब डमरू बजाते हुए एक वहां पर जो मदारी होता था, वो डमरू बजा करके जब चारों तरफ घूमता था, तो क्या भीड़ कम नजर आती थी? भीड़ तो उसमें भी लगती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि समाज का एक पढ़ा लिखा तबका उसमें नहीं होता था। सिर्फ वो लोग होते थे जो कि खाली होते थे, जिनके पास समय होता था। तो जिनके पास समय का अभाव है वो लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, जिनके पास पूरा समय है, यानी जो बेरोजगार हैं, जिन नौजवानों के पास में ना तो कोई काम है, ना रोजगार है, और ना वो मिशन को जानते हैं। क्योंकि अगर वो मिशन को जानते
तो ये इस तरीके की भीड़ का हिस्सा ना बनते। और ज़्यादातर लोग तो उस भीड़ के अंदर ऐसे हैं जिनके वोट भी नहीं बने हुए हैं, तो वो कहाँ लोकतांत्रिक तरीके से इन सब चीज़ों को बदल पाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई करने वाले, अपने भविष्य को बनाने वाले नौजवान, उनके ऊपर जब मुकदमे हो जाएंगे तो उनका भविष्य तो लटक चुका। तो ये काम कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के नौजवानों के साथ। तो ये थे हमारे संग पत्रकार शादाब रिजवी। पहले सवाल थे इन्होंने गोल गोल घुमा दियो और बोले कि 6 बजे लाइव में बताएंगे, लेकिन और सवालन के जवाब दिए। सवालन के जवाब आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक मिला दो। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने गोल गोल नहीं घुमाया, मैंने आपके चैनल का समय देखते हुए कि वीडियो में समय ज़्यादा हो जाएगा और बात बहुत लंबी होगी, क्योंकि सारी मेरे पास जो बातें हैं इस बात को लेकर के जो जवाब हैं वो बड़े तथ्यात्मक हैं, पूरी जांच पड़ताल के साथ। पूरे 6 बजे जनता के बीच में, आपकी अदालत के बीच में, जनता की अदालत के बीच में हाजिर हूँ। अगर मेरी गलती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सजा चाहेंगे उसका हकदार हूँ। तो सभी लोगों से बस इतना कहूँगा कि 6 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और बता दीजिए बेबाक जी को भी कि ये जो व्यूज़ नहीं है, ये योद्धा हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं जो जुड़ते हैं विचार विमर्श में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। तो सभी लोगों से आह्वान है 6 बजे ज़रूर आइएगा और पूरे मामले से पर्दा हटाने की कोशिश करूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नमस्कार।